सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा जो है रमज़ान का फ़र्स्ट डे है, रमज़ान स्पेशल है। आज मैं बताऊंगी हम क्या क्या रमज़ान की तैयारियां करेंगे। ये मेरी बेटी है, ये उसने सुबह रोज़ा रखा है और दोपहर को बस जूस पिया है और अब ये कह रही मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं अफ्तारी करूँगी। ये पता नहीं कौन सा रोज़ा है। तो ये देखो मैंने सोक करके रखे हुए हैं। ये आज मैं जो ये फुल्कियों वाली चाट बनाऊंगी, हम हल्की फुल्की सी अफ्तारी बनाएंगे। और ये मैं यहाँ पे चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। ये कढ़ाई का मैंने लवाजमात निकाले हुए हैं। अब ये मैं निकाल कर बाहर इसमें कूटूँगी लंगरी के बीच में प्याज को, और उसके बाद क्या क्या बनाएंगे फिर हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अभी मेरी बेटी कह रही मैं नमाज़ पढ़ूंगी, मेरे मम्मा के साथ अभी क्या करूँगी, नमाज़ पढ़ूंगी और मम्मा की थोड़ी हेल्प भी कराऊंगी। जैसे कूटने में ऐसी चीज़ें में तो मम्मा की हेल्प कराते होते हैं माशाल्लाह। चले जी गाइस, ये देखें, ये माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत से काम मेरी हेल्प करवाती है। ये मुझे अक्सर इस तरह कूट के देती है, पास बैठ जाती है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और साथ में इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस ये हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है और इस तरह मैंने आलू बॉयल रख दिए हैं। हम ये बनाएंगे मज़े की फुल्कियाँ। और ये साथ में मैंने कर्ड जो है उसमें मुर्गी मसाला डाल दिया है। अब वो मैं इस अपनी कढ़ाई में डालूंगी। कढ़ाई की रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी क्विकली काम कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ उसको फुल डिटेल से अभी नहीं बना सकी। मैं आपको पकौड़े बनाना बताऊंगी। कोई इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना कितने क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। ठीक है, कोरिएंडर डालेंगे, वो भी अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, मैंने दरदरा सा पिसा हुआ नहीं लिया है, मैंने ये प्रॉपर लिया है पिसा हुआ। ठीक है, मिर्चें भी डालेंगे अपनी पसंद के मुताबिक। ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अजवाइन, आजमे के लिए भी अच्छी है। फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ठीक है, अब हम इसको पानी डाल कर इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, कितना मिक्स करना है वो मैं अभी आपको मिक्स करके बताती हूँ। जी तो गाइस, इसकी थिकनेस इतनी रखनी है। अभी देखिए थोड़ी थोड़ी सी ना गुठलियाँ से बनी हुई हैं, तो अभी जो है अफ्तारी होने में काफ़ी टाइम है और मैं इसको भिगो के रख दूँगी। थोड़ी देर बाद ये सब ख़त्म हो जाएंगी। और इतनी थिकनेस रखें ना, उसके बाद आप पकौड़े फ्राई करो, देखिए कितने क्रंची क्रंची बनेंगे। ये हेल्प करा रही है, ये रूह अफ़ज़ा बना रही है। ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है, ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और इन कामों में भी बहुत अच्छी है। और वो नीचे इसने अपने बाबा के लिए फ़्रेश जूस निकाला है। जी तो गाइस देखिए, इतनी थोड़ी थिकनेस के साथ आपने ये आलू कट करने। और देखिए मैंने साथ में यहाँ दिखाएं, पहले से फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम तेज़ होना चाहिए, तभी तो ये पकौड़े क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। अब मैं आपको इसको डाल के दिखाऊंगी। जी तो गाइस ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको किया है। ये इतना सारा गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे एक एक आलू। इसको मैंने धो के और ड्राई कर लिया। ठीक है, इस तरह इसकी कोटिंग होनी चाहिए और इसमें आप डाल देंगे। और घी इसी तरह तेज़ होना चाहिए फ्लेम में। ठीक है, ये देखें, और ये इतनी कुछ क्रिस्पी और यमी बनेंगे ना कि आप कहेंगे कि वाह जी वाह, और ऑयली भी नहीं होंगे। चलो ठीक है, अब ये मैं बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, कितने मज़े के फूले फूले बन रहे हैं। मैंने इनमें कुछ भी बेकिंग सोडा या पाउडर वगैरह नहीं डाला है। वो कौन सा पाउडर होता है, मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। देखिए फ्लेम तेज़ होनी चाहिए, ये खुद ही फूल जाएंगे और सही क्रिस्पी बनेंगे और इतने मज़े के बनेंगे। ठीक है, आप अगर ये मीठा सोडा बेकिंग पाउडर वगैरह डालें तो वो क्या होता है, वो ऑयली हो जाते हैं। इस तरह ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह बनाएं।